ओके, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग ने कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिक सेल क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल क्या काम करता है जिसके वजह से करंट फ्लो होता है, बराबर। जहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाले डायग्राम में इलेक्ट्रिक सेल नहीं था तो करंट फ्लो नहीं हुआ था। सेकंड वाले डायग्राम में इलेक्ट्रिक सेल हम लोग ने लगाया तो फ्लो होना स्टार्ट हो गया, किसका, करंट का। तो ये बल्ब भी क्या हो गया, ग्लो हो गया। उसके बाद में हम लोग ने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो चैप्टर हमारा चालू है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में ये सब हम लोग ने कवर किया, ठीक है। अभी क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट में हम लोग को देखना है कि करंट, ये जो करंट फ्लो हुआ किसके वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक सेल की वजह से। तो ये इलेक्ट्रिक सेल एक्चुअल में है क्या, तो उसका डायग्राम देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्शन, उसका डायग्राम पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। क्या कौन कैसे काम करता है, वो सब आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट में। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं ड्राई सेल, ठीक है। ड्राई सेल और लीड एसिड सेल। इसके पहले इन दोनों सेल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पहला सेल में क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। सेल में दो चीज़ें जो रहता है वो कॉमन रहता है, तो फिर कौन सा भी सेल रहने दो, ठीक है, कौन सा भी सेल रहने दो, ये ड्राई सेल रहने दो या फिर लीड एसिड सेल रहने दो, इन दोनों सेल में दो चीज़ें कॉमन रहने वाली है। कौन सा सर, देखो फर्स्ट वाला जो रहता है इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो तो तुम लोग को दोनों जगह पर दिखाई देगा, इलेक्ट्रोड। उसके बाद में सेकंड वाला रहता है इलेक्ट्रोलाइट, ये भी दोनों जगह पर दिखाई देगा, ठीक है। दोनों सेल में वो दिखाई देगा हम लोग को, ठीक है। क्या, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रोड होता क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो पहला देखो। इलेक्ट्रोड मतलब क्या, एक मेटल का रॉड रहेगा, एक मेटल का रॉड रहेगा। और इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, सिंपल। ये मेटल रॉड हम लोग इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डीप करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे समझो एक बीकर है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो बीकर है और यहाँ पे दो रॉड है, समझो ये वाला एक रॉड है और ये वाला एक रॉड है, क्लियर। ये दो रॉड है, क्लियर, और ये सॉल्यूशन है समझो, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। पहले ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रोलाइट है और मैंने क्या किया, इन दोनों भी रॉड को मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया, इस सॉल्यूशन में मैंने इमर्स कर दिया इसको, ठीक है। तो बाद में क्या होता है सर, ओके। अभी ये वाला जो टॉपिक है ना, वो ये वाले चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कि ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज कहाँ से आता है। देखो ये वाला जो सेल के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है, वो कहाँ से आता है एक्चुअली, ठीक है। मतलब कहाँ पे जनरेट होता है वो, क्लियर, कैसे जनरेट होता है वो, तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी होता क्या है, समझो ये जो मेटल है और ये मेटल है, इन दोनों का टेंडेंसी रहता है सर, क्या रहता है, टेंडेंसी, ठीक है। कैसा, तो देखो ये जो मेटल रॉड है, समझो इसके पास टेंडेंसी है टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लॉस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करना, इलेक्ट्रॉन को दे देना। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद पॉजिटिव आयंस में चला जाता है, ठीक है। अभी ये सब जो रिएक्शन है वो हायर स्टैंडर्ड में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम लोग ध्यान में रखो कि ये जो इलेक्ट्रोड रहते हैं ना, मेटल रॉड जो रहता है ना, जो हम लोग ने यहाँ पे डीप किया है, वो क्या करता है, उसके पास टेंडेंसी रहता है सर, कौन सा टेंडेंसी, उसके पास एक ऐसा टेंडेंसी रहता है कि वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, मतलब दे सकता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को देने के बाद वो खुद पॉजिटिव आयंस में चला जाता है। मतलब सर समझा नहीं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो यहाँ पे Zn का इलेक्ट्रोड है, Zn मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो जिंक के पास समझो एक ऐसा टेंडेंसी है कि वो क्या कर सकता है कि Zn+2 में जा सकता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन को वो दे देगा और खुद पॉजिटिव आयंस में चला जाएगा। इधर तक क्लियर है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे हो रहा है ये वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर। सर दोनों पे भी वो हो रहा है, नहीं, मैंने सिर्फ इस वाले इलेक्ट्रोड की बात की कि ये वाला इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, खुद निगेटिव आयंस को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है और खुद पॉजिटिव आयंस में चला जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसने, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव। तो ये पूरा इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, निगेटिव, सिंपल। तो ये क्या, देखो यहाँ पे यही तो है, ये निगेटिव। हाँ, पहली बात, ये पूरा समझने से पहले पहला जो पार्ट है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे करंट फ्लो होता है, वो सब पहले देखो, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। तभी जाके ये सेकंड वाला पार्ट थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्लियर, मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा अगर फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो। हाँ, अगर फर्स्ट वाला पार्ट देखा है पूरी तरीके से अच्छे से, तो सेकंड वाला पार्ट भी अपने आप समझ में आ जाएगा, क्लियर, समझा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि हाँ, ये जो पार्ट है, ठीक है, कौन सा, ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, मतलब उसका टेंडेंसी ही है वैसा,
उसका आदत है समझो कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है और खुद पॉजिटिव आयंस में चला जाता है। एक्चुअली ये वाले रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर। अभी ये 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन बाद में। अभी 8th स्टैंडर्ड के लिए फ़िलहाल तो ध्यान में रखो कि इस इलेक्ट्रोड के पास ऐसा कुछ टेंडेंसी है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। अच्छा ठीक है सर, समझा। ओके, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, निगेटिव। क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर भी चार्ज कौन सा आ जाएगा, निगेटिव। तो समझो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, समझा। ओके, अभी ये वाले जो इलेक्ट्रोड है, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, उसके पास थोड़ा सा ऑपोजिट टेंडेंसी है। मतलब इसके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन को दे देना। ये वाले जो इलेक्ट्रोड है, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है सेकंड वाला, उसके पास ऑपोजिट टेंडेंसी रहता है। मतलब सर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने का कोशिश करेगा। ठीक है, समझा यहाँ तक। मतलब ये क्या करेगा, ये दे रहा था बराबर, इधर इलेक्ट्रॉन्स सब आ रहे थे, ठीक है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने का कोशिश करेगा। क्लियर, समझा। इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश, उसको ही हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ध्यान में रखो, इसका टेंडेंसी है लेने का, इलेक्ट्रॉन्स ले लेने का। तो इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये समझो है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, लेकिन वो आगे। अभी फिलहाल के लिए ध्यान में रखो, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग का प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होता है रिडक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये बन गया निगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर। और ये दोनों भी इलेक्ट्रोड देखो हम लोग ने यहाँ पे, मतलब इसी पूरे डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल। समझा जाता। ओके, ये सॉल्यूशन है ना, उसमें ये आयंस चले जाते हैं। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये सॉल्यूशन किसके लिए, फिर कुछ नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, उसमें ये आयंस चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस रहते हैं वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं फिर। ठीक है, सेल में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये सेल है ना, ये सेल मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा बराबर। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ी ना बैठेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमना स्टार्ट करेंगे। देखो ऐसे। क्लियर। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे मैंने बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे रहता है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो वही तो हो रहा है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी ना ऐसे ही बैठने वाले, वो तो यहाँ से फिर देखो यही कनेक्शन है ना, हम लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो हम लोग बाद में देखेंगे, उसको टाइम नहीं लगता है कंस्ट्रक्शन को, लेकिन उसका वर्किंग क्या है वो तो पहले समझ लेते हैं बराबर। वर्किंग समझना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके सेल समझेगा क्या होता है। ठीक है, इसी पूरे डायग्राम को हम लोग सेल बोलते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान में रखो। ये निगेटिव है बराबर, तो समझो ये निगेटिव। यहाँ पे क्या है, सब इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ सर बराबर। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर थोड़ी बैठेंगे, वो तो फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। अभी समझो हम लोग ने वायर यहाँ पे ज्वाइन किया, जैसे देखो ये सेल को क्या किया था, वायर ज्वाइन किया था ना, तो ऐसे ही ये वाला जो सेल है, ये पूरा सेल है, ये क्या है, ये पूरा सेल है। इसी सेल को मैंने क्या किया, यहाँ पे वायर ज्वाइन किया। देखो यहाँ पे समझो बल्ब मैंने लगाया, इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो अभी सेम प्रोसेस हो रहा है ना, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयंस रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। समझा। तो नहीं तो सर तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर यहाँ पे भी आ गए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये भी निगेटिव बनना चाहिए। नहीं, वैसे नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको दे देता है। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बहुत सारे रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस भी रहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव आयंस है वो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव आयंस, देखो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बैठे, तो ये पॉजिटिव आयंस इनका ये इलेक्ट्रॉन्स आने का वो वेट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो ये पॉजिटिव आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट में रहते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट में से जो पॉजिटिव आयंस है वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखो ये पॉजिटिव 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 ऐसे चार्ज आएगा। समझा। इसके लिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज है। क्लियर, यहाँ तक समझा। तो यही देखो अभी फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो गया बराबर। तो ये सर्किट कंप्लीट होता है ऐसे। समझा। क्लियर। और फिर बाद में ये क्या होता है, बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। ये प्रोसेस है एक्चुअली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल, उसमें दो चीज़ें बहुत कॉमन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखना है। किसी भी टाइप का सेल होने दो, ये दो चीज़ें आप लोग को दिखाई देने वाला है, मतलब है। कौन सा, तो फर्स्ट वाला है इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड वाला है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड कौन सा रहेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और पॉजिटिव क्यों होता है, निगेटिव क्यों होता है, वो मैंने अभी बताया।
निगेटिव क्यों? क्योंकि उसके पास टेंडेंसी है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, फ्लो होते हैं, बाद में कनेक्टिंग वायर के, देखो यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स मैंने ज्वाइन किया, तो देखो ये निगेटिव वाला है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐसा फ्लो कर देगा। ये निगेटिव थोड़ी, इलेक्ट्रॉन थोड़ी यहाँ पे रहेंगे, वो तो निगेटिव से दूर भागेंगे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर भागेगा, किसके तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। लेकिन करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है, ये बात थोड़ा ध्यान में रखो। करंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो गया, क्लियर। हाँ, अभी सर हम लोग को ये तो समझा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रिकल सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, इलेक्ट्रिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। और उसका जो वर्किंग है थोड़ा बहुत हम लोग को समझा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। ये वर्किंग सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, बाकी नहीं कुछ। ओके, तो देखो या फिर अभी देखो देखने के लिए और समझने के लिए ये डायग्राम है, अभी ईजी जाएगा। सर कैसे, देखो सेल दिखाई दिया ना, तो पहला ढूंढने का उसमें पॉजिटिव कौन है, निगेटिव कौन है। पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड रहेगा, बराबर ना, एक निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड वहाँ पे रहेगा, और क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट, बस खत्म। ये 2-3 चीज़ खाली वहाँ पे दिखना है सेल में, और डायग्राम पूरा अच्छे से करके जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ड्राई सेल में क्या है, तो पहला, अभी ये जो ड्राई सेल है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है हम लोग को, जो हमारे वॉल के ऊपर वॉचेस लगाए रहते हैं, ठीक है, या फिर रिमोट में जो सेल रहते हैं वो तो देखा होगा, रिमोट में जो छोटे छोटे सेल्स रहते हैं देखो, वो तो आप लोग ने पहले ही देखा होगा। तो वो जो सेल है ना, वही सेल है ये ड्राई सेल, ठीक है। उसको अभी क्या करना है, उसी सेल को अगर मैंने ऊपर का जो कोटिंग है वो अगर मैंने निकाल दिया, तो अंदर देखो एक वाइटिश कलर का एक लेयर दिखाई देता है। वो जो लेयर रहता है ना, वो किसका रहता है, जिंक कवर रहता है वो, ठीक है। देखो ये वाला जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये क्या है, एक जिंक कवर है, जो वाइटिश कलर में देखो तुम लोग को दिखाई देता है। कहाँ पे, अगर तुम लोग ने सेल निकाला रिमोट में से, और उस रिमोट पे से जो सेल निकाला हुआ है उसका आउटर कोटिंग तुम लोग निकालो, तो अंदर जो है ना तुम लोग को ऐसा जिंक कवर दिखाई देगा, देखो ये, और ये अंदर का जिंक कवर है, और इनके बीच में देखो ये इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है। ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, एक सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे था ना। हाँ, ये जिंक कवर क्या करता है, ये जिंक कवर निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो ना, निगेटिव इलेक्ट्रोड था ना, उसी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे ड्राई सेल में, जिंक कवर, मतलब जिंक का कोटिंग। देखो ये बाहर वाला और ये अंदर वाला कोटिंग, ये दोनों मैंने ऐसे क्रॉस करके दिखाया ना, क्रॉस करके, ये दोनों भी क्या है, जिंक का कवर है। वो काम क्या करते हैं, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड बन के वहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर, समझा। इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या है सर, ये ऐसा डॉटेड ने दिखाया। हाँ, ये जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये वाला है, देखो ये वाला सोल्यूशन जिसमें पॉजिटिव निगेटिव आयंस रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है इलेक्ट्रोलाइट है, बीच वाला। आया समझ में? तुम लोग बोलोगे सर पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड नहीं दिखाई दे रहा है। जिंक तो समझा, जिंक क्या है, निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिंक क्या है, निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड। देखो ये इसका जो कवर है, इसका जो एंड है वो यहाँ पे देखो, निगेटिव टर्मिनल। क्लियर। अभी पॉजिटिव वाला सर किधर है, देखो पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे मैंने अंदर यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड, ये किससे बना हुआ है, किस मेटल से बना हुआ है, कार्बन मेटल से, कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको ग्राफाइट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, कार्बन भी बोलते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड ऐसे बोलते हैं, मतलब वो कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। और वो क्या काम करेगा सर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो, पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। या जिंक कवर के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव। समझ में आया ना? देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। बाहर का ये देखो, ये वाला और ये वाला लेयर, ये किसका है, जिंक कवर का। वो काम क्या करता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। हाँ ठीक है सर, समझा। इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, क्लियर। हाँ, उसके बाद में पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल कौन है यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम कौन कर रहा है, कार्बन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, ठीक है। ये डिवाइज़र है। अभी ये जो अंदर वाला लेयर है ना, ये वाला, ये डिवाइज़र का काम करता है। मतलब क्या करता है, अंदर वाले इलेक्ट्रोड को और बाहर वाले इलेक्ट्रोड को सेपरेट करने का काम कर रहा है, ठीक है, अलग अलग। ओके, उसके बाद में प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए। ओके, क्लियर, यहाँ तक समझा। पूरा यही है कंस्ट्रक्शन ड्राई सेल में, और कुछ नहीं। और इसका वर्किंग तो पहले ही मैंने बताया क्या होने वाला है। अगर ये सेल हम लोग ने यहाँ पे उठा कर रख दिया तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, निगेटिव से दूर भागेंगे,
पॉजिटिव की तरफ। ये तो मैंने पहले लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया है हम लोग ने, बराबर ना। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो फ्लो होते हैं क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही ये सेल उठा के तुम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे तो ये निगेटिव वाला जो पार्ट है उससे क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट कैसे फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो हम लोग ने पहले ही स्टडी कर दिया है। क्लियर, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन समझा। क्या रहता है, दो आउटर लेयर रहता है किसका, जिंक लेयर का, उसके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन रहेगा, वो सॉल्यूशन जिंक का ही रहेगा, मतलब जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम कौन कर रहा है, तो कार्बन इलेक्ट्रोड, देखो वो अंदर है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, समझा, ठीक है। तो ये हो गया ड्राई सेल। अभी उसके बाद में सेकंड वाला सेल आता है लीड एसिड सेल। ठीक है, लीड एसिड सेल में भी देखो ना क्या है, लीड एसिड सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है वो किससे बना हुआ है, PbO2, लीड ऑक्साइड से, लीड डाइऑक्साइड। ठीक है, और निगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है वो किससे बना हुआ है, Pb लीड, मतलब लीड से बना हुआ है वो। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है वो लीड से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये जो बीच वाला है वो किससे बना हुआ था, कार्बन से, और ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रोड था, ठीक है, जो कि कवरिंग फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रोड किससे बना हुआ था, जिंक से। वैसे ही यहाँ पे एक जो पॉजिटिव वाला है वो PbO2 मतलब लीड डाइऑक्साइड से बना हुआ है, और जो सेकंड वाला इलेक्ट्रोड यहाँ पे निगेटिव, वो किससे बना हुआ है, Pb और लीड के मेटल से बना हुआ, लीड से बना हुआ है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है। अभी इसका वर्किंग हम लोग के सिलेबस में नहीं है, मतलब अभी स्टडी नहीं करना है वो। ठीक है, वो बाद में हायर स्टैंडर्ड में जब हम लोग जाएंगे तब स्टडी करना है कि इसका वर्किंग भी क्या होता है। आया समझ में। तो ये इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, ओके। तुम लोग बोलोगे सर ये V क्या है, ये वोल्ट मीटर रहता है। ये क्या है, एक्चुअली ये वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर काम क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर का करने का काम करता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, समझा। जैसे कि मैंने बताया था, देखो फर्स्ट वाली वीडियो में, अगर पानी का ये हाई लेवल है और ये पानी का लो लेवल है तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, बराबर, ये तो हम लोग गिन सकते हैं कितना डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, मेजर भी किया है, कितना है, 2 वोल्टेज, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। क्लियर, समझा यहाँ पे। और ये वाला जो सेल है ना वो रिचार्जेबल है, मतलब ये वाला सेल तुम लोगों को कहाँ पे दिखाई देता है, मोस्टली इन्वर्टर्स में। इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, चार्जिंग भी कर सकते हैं। ओके, इसको फिर से हम लोग चार्जिंग भी कर सकते हैं, उसी को रिचार्ज बोलते हैं। एक डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज मतलब क्या, ये पूरा सेल अगर यूज़ किया तो वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको फिर से हम लोग रिचार्ज मतलब फिर से चार्जिंग कर सकते हैं और उसको फिर से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, लीड ही अपना इन्वर्टर में क्या रहता है, ये वाला ये टाइप का सेल रहता है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल में भी देखो, मोबाइल में एक्चुअली दूसरा सेल रहता है। ठीक है, तो वो भी सेल क्या रहता है, रिचार्जेबल, मतलब क्या, उसको चार्जिंग करो, मोबाइल को हम लोग चार्जिंग करते हैं तो फिर से उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इस्तेमाल मतलब यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग अगर डाउन हो गया मोबाइल का तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चार्जिंग करते हैं, फिर से रिचार्ज करते हैं फिर से। तो दिस सेल कैन बी रिचार्ज, मतलब फिर से हम लोग चार्जिंग करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी डिस्चार्ज होने के टाइम पे क्या होता है मालूम, ये जो सॉल्यूशन है ना H2SO4 वो ख़त्म हो जाता है, मतलब यूज़ होता है, ख़त्म नहीं होता है, यूज़ होता है। और फिर से वो चार्जिंग के टाइम पे, मतलब जब हम लोग रिचार्ज करते हैं उसको, तो वो क्या होता है, फिर से मिलता है हम लोग को H2SO4, जो कंज्यूम हुआ है वो फिर से हम लोग को मिलता है H2SO4, तो फिर से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल देना है इसका तो हम लोग इन्वर्टर बोल सकते हैं। इन्वर्टर में कौन सा सेल रहता है, तो यही सेल रहते हैं, लीड एसिड सेल। ठीक है, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा चार्जिंग करके रिचार्ज करके हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका वैसे नहीं है, ड्राई सेल क्या है, एक बार अगर यूज़ किया तो उसको फेंकना पड़ता है। ठीक है, वो ख़त्म हो गया ना, इसका इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सब ख़त्म हो गया उसके बीच, मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो समझो कंज्यूम हो गया, तो फिर हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है रिमोट का जो सेल है वो हम लोग एक ही बार यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको बाद में फिर यूज़ नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो गया फिर उसका लाइफ। ठीक है, तो ड्राई सेल फिर बाद में फेंकना पड़ता है, लेकिन इसका वैसा नहीं है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से चार्ज करके रिचार्ज करके, एक बार डिस्चार्ज जब यूज़ करते हो तो डिस्चार्ज हो जाता है, चार्जिंग करते हो तो फिर से रिचार्ज होके फिर हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है एक्चुअली। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये हो गया सेल के बदले सेल, ड्राई सेल पहला हो गया, उसके बाद में हम लोग ने कंप्लीट किया लीड एसिड से। ठीक है, तो सेल का पूरा डिटेल में स्टडी हम लोग ने किया है, बराबर। अभी इसके बाद में आता है सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट।
ठीक है। अभी ये वाला जो टॉपिक है ना वो भी बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। कुछ नहीं, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब क्या है, ये तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। अगर ये सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब और ये कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, ये हम लोग जब ज्वाइन करते हैं ना तो इसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। सिंपल, कुछ नहीं उसमें ज़्यादा। ओके, और ये प्लग की क्या है सर, ये प्लग की क्या काम करता है, देखो ये प्लग की का काम ऐसे है कि अगर ये मैंने क्लोज़ कर दिया, समझो ये अभी ओपन है, ठीक है, ये जो है प्लग की वो क्या है, ओपन है। समझो मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर दिया, क्लियर, इसको बंद कर दिया ऐसे, तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको ओपन किया तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर, समझा, करंट कैसे फ्लो होगा, देखो ना ये पॉजिटिव से अभी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अगर ये ओपन रहता था तो फिर आगे नहीं बढ़ता था करंट, बराबर ना। ओके, तो करंट फ्लो होने के लिए प्लग की का क्लोज होना इम्पॉर्टेंट है बस। हाँ, और सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब क्या, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम लोग इलेक्ट्रिकल कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन करते हैं तो उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो कौन से कंपोनेंट आते हैं उसमें, सेल आता है, बल्ब आता है, प्लग की, उसके बाद में एमीटर आता है। एमीटर क्या करता है सर, एमीटर काम करता है करंट मेजर करने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो वोल्ट मीटर मैंने दिखाया था, वैसे एमीटर करके रहता है, देखो यहाँ पे वैसे ही एमीटर करके ऐसे रहता है। एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करने का काम करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है। क्लियर, तो ये दोनों भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो वोल्ट मीटर, ये हो गया एमीटर, ये दोनों भी क्या इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग क्या करते हैं, इस कनेक्टिंग वायर के हेल्प से ज्वाइन करते हैं सबको। देखो ना ये बल्ब भी मैंने ज्वाइन कर दिया, बराबर ना, यहाँ पे सेल ज्वाइन कर दिया। ये कैसे ज्वाइन हो गए, तीनों भी कैसे ज्वाइन हो गए, वायर की हेल्प से, कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से। तो इसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, समझा यहाँ तक। ओके, अभी बात आती है कनेक्टिंग सेल से। कनेक्टिंग सेल मतलब, हाँ, कनेक्टिंग देखो ना नाम में दिया है। कनेक्टिंग मतलब क्या, हम लोग क्या करेंगे, सेल को अभी कनेक्ट करेंगे, सिंपल। लेकिन सेल को कनेक्ट क्यों करेंगे, दो सेल लगाए इन्होंने, एक सेल में काम नहीं चलता है क्या, नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे एक सेल से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है वो कम रहता है। एक सेल से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कम रहेगा, ठीक है। ओके, तो उससे क्या होगा सर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा तो करंट भी कम रहेगा। मतलब सर समझा नहीं, देखो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे वाटर लेवल हम लोग ने देखा था, बराबर, ये दोनों वाटर लेवल है। जितना वाटर लेवल में डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा पानी फ्लो होगा, ये तो बात पता है। जितना वाटर लेवल में, देखो ना, मुझे ज़रा बताओ, देखो ये वाटर लेवल ऐसे है, ज़्यादा डिफरेंस है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाटर लेवल यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा पानी फ्लो होगा। तो वैसे ही रहता है यहाँ पे भी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है ना इन दोनों के बीच में, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो अगर समझो तुम लोग को हाई करंट चाहिए तो एक सेल से काम चलेगा क्या, नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि 2 सेल या 3 सेल ऐसे ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ज्वाइन करने का भी एक तरीका रहता है, कैसे भी ज्वाइन नहीं करना, एक तरीका रहता है। मतलब क्या सर, देखो समझाता हूँ। यहाँ पे देखो 2 सेल है, ठीक है। देखो मैंने इसको ज्वाइन कैसे किया है, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव। फिर से यहाँ पे इसका नेगेटिव है ना, समझो तीसरा वाला ज्वाइन करना है तो उसका पॉजिटिव यहाँ पे आना चाहिए, नेगेटिव की बाजू में पॉजिटिव। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। मतलब क्या सर, अगर मैंने सेल को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है जो कि निगेटिव वाला पॉजिटिव के बाजू में आएगा, निगेटिव वाला फिर से पॉजिटिव के बाजू में आएगा, ऐसा कुछ इस तरह से अगर मैंने ज्वाइन किया, मतलब अल्टरनेट, निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कुछ इस तरह से मैंने सेल्स को कनेक्ट किया है, तो उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो अभी ये सेल क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। ओके, तो इससे क्या होगा सर, इसके वजह से अगर इसका वोल्टेज समझो 2 वोल्टेज है और इसका भी वोल्ट क्या है 2 वोल्ट, मतलब इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, ये वाले सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। अभी टोटल कितना मिलेगा, 2 + 2 कितना मिलेगा, 4। समझा इधर तक, तो अभी 4 मिल गया, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। समझा, देखो यहाँ पे दिखा है मैंने, पॉजिटिव वाला देखो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, कनेक्टिंग सेल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ये तो डायग्राम निकाला है मैंने सेल्स का, लेकिन सिंबल अगर निकाला तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसे भी शो कर सकते हैं कनेक्टिंग सेल को। तो देखो यहाँ पे, ये देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ अगर और एक सेल ज्वाइन करना है तो ये निगेटिव है ना, तो यहाँ पे तीसरे वाले सेल का पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव। क्लियर, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। देखो ना 2 वोल्टेज 2 वोल्ट 2 वोल्ट कितना हो गया, 4 वोल्ट। दोनों को भी ऐड करो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट।
तो 2 वोल्ट से सिर्फ 2 वोल्ट का रहता था तो करंट कम होता था, फिर कम मिलता था करंट, बराबर ना, करंट का जो फ्लो है वो कम होता था। लेकिन अभी 2 वोल्टेज का और भी मैंने ज्वाइन कर दिया तो 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट कितना हो गया, 4 वोल्ट। सिंपल, क्लियर। तो इसका यूज़ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टू इंक्रीज द करंट फ्लो इन द सर्किट, दैट्स इट। ठीक है, इसके लिए कनेक्टिंग सेल हम लोग मतलब सेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। और इसी कनेक्शन को हम लोग कभी कभी, अभी देखो 2-3 सेल, बहुत सारे सेल एक साथ ज्वाइन किया तो उसको बैटरी भी बोलते हैं। क्लियर, समझा? ओके, तो इसके बारे में इतना ही। ड्राई सेल के बारे में मैंने बताया, लीड सेल के बारे में मैंने बताया, क्लियर कर दिया वो। इसके बाद में सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब क्या, कनेक्टिंग वायर के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को ज्वाइन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसके बाद में कनेक्टिंग सेल मतलब क्या, 2 और 3 सेल और उससे भी ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, एक कनेक्शन उनका करते हैं। अभी यहाँ पे कैसे कनेक्शन किया है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में किया है, तो इसी कनेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टू इंक्रीज द करंट फ्लो इन द सर्किट, और इसी को कनेक्टिंग सेल बोलते हैं। तो किसी ने पूछा कि बाबा कनेक्टिंग सेल करने से क्या होता है, तो बोलने का कनेक्टिंग सेल करने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है और करंट भी बढ़ता है, बस। क्लियर, ओके। अभी इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्या रिलेशन है, वो सभी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।